हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीएसई बोर्ड का कंसाइज मैथमेटिक्स, जो कि सेलिना पब्लिकेशन का है। और इसके पूरे सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। मीन्स इसमें टोटल टॉपिक्स जो हैं सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट कमर्शियल मैथमेटिक्स, इसमें 3 टॉपिक है। सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा है, इसमें आपको 11 तक का टॉपिक दिया हुआ है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और फिर ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब जो टॉपिक्स है इसको वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है वह कमर्शियल मैथमेटिक्स, और इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है जीएसटी है। जीएसटी, तो इसको देखते हैं। जीएसटी जो कि आपको आया कब? 1 जुलाई 2017 को आया। ये 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हो गया है जीएसटी, और ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड हो गया। इससे पहले जीएसटी ये टॉपिक नहीं हुआ करता था। जब आपका जीएसटी जब तक नहीं आया था वो टॉपिक नहीं हुआ करता था। तो अभी जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के जगह पे आ गया है। पहले बहुत सारे टैक्सेस हुए करते थे, जैसे वैट या फिर बहुत सारे टैक्स होते थे, तो उन सभी टैक्स को हटा करके जीएसटी कर दिया गया। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये सब टैक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट आती है गवर्नमेंट। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीके का, पहला स्टेट गवर्नमेंट और सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से टैक्स लेती हैं, और दोनों गवर्नमेंट को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वेलफेयर एसोसिएशन को चलाने के लिए, और अपने स्टाफ मीन्स अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं स्टेट के भी और सेंटर के भी। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, तो टैक्स लेती है। जो सिटीजन है वहाँ के, उन सिटीजन के थ्रू टैक्स लेती है, या फिर क्या बोल सकते हैं, उनके जो वहाँ पे सामान की डिलीवरी हो रही है, ख़रीद बिक्री हो रही है, वहाँ से वो टैक्स लेती है। या फिर टैक्स बहुत तरीके के होते हैं, हालांकि अब उन सभी टैक्सेस को सॉर्ट कर दिया गया है। तो देखिए, टैक्स लेती है, सिंपल सा कहने का मतलब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए टैक्स लेती है। अब ये जो टैक्स है, ये टैक्स 2 तरीके का है। पहला डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है क्या? इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। इनकम मीन्स आपके इनकम पे जो टैक्स शो किया हुआ रहता है। जब भी सैलरी स्लिप देखेंगे तो वहाँ पे इनकम टैक्स शो किया हुआ रहता है। और कंपनी जो पेड करती है कॉरपोरेट टैक्स, वो हो गया आपका कॉरपोरेट टैक्स, कंपनी पेड टैक्स। इसको कंपनी टैक्स भी बोलते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। तो ये सब टैक्स हो गए आपके इनकम पे रिलेटेड, ये आपको डायरेक्ट दिखेगा। सेकेंड टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स हुआ करता था पहले, लेकिन अभी सभी हटा करके 2017 से ये कर दिया गया जीएसटी। ये टैक्स का नाम है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसी टॉपिक को हमें यहाँ पे डिटेलिंग करना है, पढ़ना है अच्छे से। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब गुड्स में आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए कि जीएसटी में जो है वो गुड्स बोला जा रहा है और सर्विस बोला जा रहा है। तो गुड्स में पेट्रोलियम को नहीं ये किया हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नहीं लिया हुआ है। और बोल सकते हैं कि ये पेट्रोलियम और लिकर को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, और मनी को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। पेट्रोलियम, लिकर और मनी बोल सकते हैं, ये इंक्लूड नहीं है।
बाकी सभी चीज़ें जिनको आप खरीद बिक्री कर सकते हैं उस पर टैक्स लगता है। सर्विसेज में आप समझते होंगे, सर्विस के चीज़ का जो भी सर्विस आप दे रहे हैं सर्विस टैक्स के नाम से वहाँ पे शो किया जाता है कि सर्विस टैक्स इतना है। हर सर्विस का अलग अलग टैक्स रेट है और हर गुड्स के भी टाइप कैटेगरी अलग अलग है, तो गुड्स का भी अलग अलग टैक्स ये आपको शो किया हुआ रहता है। तो ये है आपका जीएसटी। अभी जीएसटी में देखते हैं कि जीएसटी कैसा कैसा होता है, टाइप्स क्या है ये जीएसटी के। टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट टाइप जो है जीएसटी का वो है बोल सकते हैं इंट्रा जीएसटी, या इसको बोल सकते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स या एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल हो गया और एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी हो गया। स्टेट जिस टैक्स को लेगा उसको बोलेंगे एसजीएसटी और सेंट्रल जिस टैक्स को लेगा उसको बोलेंगे सीजीएसटी। ये दोनों जीएसटी कब अप्लाइड होता है, तो जब इंट्रा मोमेंट होता है, इंट्रा मोमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मीन्स कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज का इंट्रा मोमेंट हो। इंट्रा मीन्स एक ही स्टेट में, जैसे ये आपका हो गया बिहार, तो कोई भी पार्टिकल बिहार से ही बिहार में ही आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है या फिर सर्विस बिहार का बिहार में ही जा रहा है, तो वहाँ पे दो तरीके के टैक्स आपको ये देने पड़ेंगे। एसजीएसटी मीन्स बिहार सरकार को भी और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो दोनों जीएसटी देना पड़ेगा मीन्स, और दोनों ये बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 5% का दे रहे हैं तो यहाँ पे भी 5% का देंगे। सीजीएसटी भी 5% का और एसजीएसटी भी 5% का। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक्चुअल में क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है। और ये कभी भी इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो, मीन्स इंट्रा मूवमेंट हो, या बोल सकते हैं यहाँ पे इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। तो एक ही स्टेट में जब मूवमेंट हो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो वहाँ पे आपको दोनों टैक्स देने पड़ेंगे। स्टेट को एसजीएसटी देना पड़ेगा, उसका स्लिप आपको अलग आएगा, और सेंटर को जो जीएसटी देंगे उसको जीएसटी बोलेंगे और वहाँ से आपको अलग स्लिप मिलता है। ठीक है। सेकंड जो है वो आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, आई मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये जो जीएसटी अप्लाई होता है वो इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंटर स्टेट का मतलब, इंटर स्टेट का मतलब जो होता है स्टेट टू वन स्टेट टू अदर स्टेट, इसका बोल सकते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूवमेंट। जब एक स्टेट से, जैसे ये बिहार से यूपी कोई पार्टिकल चला जा रहा है, कोई गुड्स चला जा रहा है या कोई सर्विसेज चला जा रहा है, तो यहाँ पे जो सर्विस अप्लाइड होगा वो इंटर ये आईजीएसटी अप्लाइड होगा। जैसे 5% है
तो IGST अप्लाइड होगा, और IGST में आपको गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा डायरेक्ट, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है IGST, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कलेक्ट करता है। कौन? IGST, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये ट्रांसफ़र कर देता है। वो अपने रूल के रिगार्डिंग कितना ट्रांसफ़र करना है वो अपना उसका रूल रहता है। ठीक है, तो IGST मीन्स ये कब अप्लाई होगा? जब कभी भी पार्टिकल का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, वहाँ पे केवल आपको टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब अपने स्टेट को पेड करेगी, जिस स्टेट से सामान आ रहा है, जिस स्टेट से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आपको अलग से पेड करने की ज़रूरत नहीं है दो जगह, जैसे कि इंट्रा स्टेट में था। इंट्रा स्टेट में आपको ही पेड करना है, स्टेट को भी, और आपको ही पेड करना है ये कंट्री को भी, मीन्स सेंट्रल को भी, दोनों पेड करना है। लेकिन इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में केवल आपको सेंटर को पेड कर देना है IGST के नाम पे 5% या 10% जो भी दिया हुआ रहेगा वो पेड कर देना है। अब वो सेंटर जानेगा अपना कि स्टेट को कितना देना है कितना नहीं देना है, उसका रूल अलग रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ GST। GST का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले समझ लीजिए आप एक तरीके से डीलर किसको बोलते हैं? तो आप बोल सकते हैं a dealer is a person who buys goods or services for resale मीन्स रीसेल के लिए, कोई दोबारा सेल के लिए, जब कोई जो पर्सन है वो मेन प्रोडक्ट को ख़रीदता है और उसको फिर बेचता है। जैसे मान लेते हैं ये मेन प्रोडक्ट है, या बोल सकते हैं कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को किसी ने ख़रीद लिया तो उसको बोलेंगे डीलर, और ये डीलर जो है वो कस्टमर को बेचेगा, या कंज्यूमर इसको बोल सकते हैं, जो उपभोग करेगा उस चीज़ को उसको बेचेगा ये डीलर। तो इस तरीके के पर्सन को, मिडिल पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्या? डीलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉस्ट प्राइस। या इसी को बोलते हैं बेसिक प्राइस। तो ये जो स्टार्टिंग का प्राइस होता है, जिस प्राइस पे किसी वस्तु को ट्रेडर जो है वो खरीदता है, इसको बोल सकते हैं द प्राइस एट विच ट्रेडर बाय गुड्स और सर्विसेज। किसी गुड्स या सर्विसेज को जिस प्राइस पे कोई ट्रेडर खरीदता है, परचेस करता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, थर्ड वन MRP। इसी को बोल सकते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
या इसी को बोला जाता है लिस्ट प्राइस। ये सब टर्म है इसके, लिस्ट प्राइस। तो आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के पैकेट पे लिखा हुआ रहता है एमआरपी। तो एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मीन्स रिटेल में बिकने के लिए वो मैक्सिमम प्राइस है, उससे ज़्यादा प्राइस पे वो बिकने के लिए अलाउड नहीं होता है। लेकिन लोग बेचते हैं हालांकि, लेकिन इससे ज़्यादा प्राइस पे बेचने के लिए अलाउड नहीं होता है। तो जो प्राइस उस पर प्रिंटेड रहता है उसी को बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस या लिस्ट प्राइस। तो इसको बोल सकते हैं द प्राइस एट विच आर्टिकल इज प्रिंटेड, द प्राइस at which goods is marked to sell। सेल करने के लिए जो मार्किंग किया हुआ रहता है गुड्स पे उसी को बोलते हैं एमआरपी। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स छूट। तो डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पे ही मिलता है। कभी भी आपने देखा होगा तो जो एमआरपी है उस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ से बोल सकते हैं डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। एमआरपी पे दिया जाता है डिस्काउंट। और नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, या दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट पे बेचा गया है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, या कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देना है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से अगर प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो होगा आपको बुक में वो डिस्काउंट रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को चेक करना होगा ये जीएसटी। तो जीएसटी जब भी हम लोग चेक करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस पे ही यूज़ किया जाता है हमेशा। यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं जीएसटी इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। जीएसटी is always calculated on selling price। सेलिंग प्राइस पे ही जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। दिनेश बाइज अ चेयर मार्क Dinesh buys a chair marked at 5,000 rupees at a discount of 20% on the marked price, the rate of tax being 18%. Calculate the tax Dinesh has to pay for this purchase. Also find the total amount to be paid by Dinesh। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है वो आपको पहले तो कैलकुलेट द टैक्स दिनेश हैज़ टू पे फॉर दिस। जब भी टैक्स की बात आएगी तो टैक्स जो होता है वो सेलिंग प्राइस पे परचेज ये देना होता है। टैक्स जो होता है वो सेलिंग प्राइस पे देना होता है। ठीक है, तो टैक्स बताना है कि दिनेश ने टैक्स कितना दिया। और दूसरी बात ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय दिनेश। दिनेश को टोटल कितना पैसा देना पड़ा यहाँ पे वो चेयर खरीदने के लिए।
तो चलिए टैक्स चेक करते हैं। सबसे पहले पहले दिया हुआ क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब MRP दिया हुआ है 5000, और क्या दिया हुआ है ये डिस्काउंट 20%, और क्या दिया हुआ है रेट ऑफ टैक्स, टैक्स परसेंट जो है, टैक्स का रेट जो है वो कितना है 20% टैक्स लग रहा है। द रेट ऑफ टैक्स बिंग 18%, सॉरी 18% है ये। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर लेंगे। तो MRP 5000 है और उस पर डिस्काउंट 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आप बोल सकते हैं MRP का 20% डिस्काउंट हो गया। पहले 100% था MRP अपने आप में, अब उसमें 20% का डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस करने के लिए 100 माइनस ये कर सकते हैं डिस्काउंट अपॉन 100। जब भी डिस्काउंट हो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स MRP इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल्स, चलिए इस फार्मूले को लिखते हैं, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। तो जब भी डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा परसेंटेज में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं MRP कितना हो, ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। MRP है 5000 इंटू 100 माइनस 20 कितना होगा 80 बाई 100, तो ये हो गया कितना 4000 हो गया रुपीज़ सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पे ही मैंने बोला कि टैक्स पेड करना होता है, तो टैक्स का रेट है 18%। अब टैक्स यहाँ से बोल सकते हैं 4000 पे 18% लगा दीजिए, तो 720 रुपये ये हो जाएंगे टैक्स। और बोला जा रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय दिनेश। दिनेश को टोटल कितना पेड करना पड़ेगा, तो दिनेश को पेड करना पड़ेगा, दिनेश हैज़ टू पे टोटल ये सेलिंग प्राइस 4000 प्लस टैक्स उस पर कितना लगा 720, तो 4720 ये पैसा इसको टोटल देना पड़ेगा दिनेश को 4720 रुपीज़। ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स ये दोनों देना पड़ेगा दिनेश को। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ 40,000, मीन्स MRP जो दिया हुआ है वो है 40,000। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, डिस्काउंट जो है वो 15% है ऑन द लिस्टेड प्राइस, मीन्स MRP पे है, वो ऑलरेडी MRP पे ही होता है, वो दिया रहे या फिर ना दिया हुआ रहे। नेक्स्ट बोला जा रहा है द टैक्स रेट फॉर इट इज़ 28%, टैक्स का रेट जो है 28% है। कैलकुलेट द टैक्स चार्ज बाय द शॉपकीपर एंड द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स द कस्टमर हैज़ टू पे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 15 करेंगे तो 85 बाई 100, तो ये हो गया कितना, ये कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, 34,000, और आपको पता करना है टैक्स कितना होगा। तो 34,000 का टैक्स कितना है 28%, 28 बाई 100, ये डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9,520। और आपको पता करना है टोटल पेमेंट, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना। पहले सेलिंग प्राइस
देखना है कितना है, 34,000। ये तो टैक्स हो गया आंसर। और ये टोटल अमाउंट जो है 34 + 9,520, ये हो जाएगा कितना, 43,520, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, तो टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते एमआरपी से भी ज़्यादा उसको पेमेंट करना पड़ गया। और भी सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको।